दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के बारे में कि वाटर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है, कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है। तो आइए देखते हैं। जो कंटेंट है वो है हमारा पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। सेकेंड हम लोग वाटर कंस्ट्रक्शन टेक्निक देखेंगे, जिसमें आपका कैसिनो का टाइप्स कितना है, एडवांटेज क्या क्या है, डेंजर्स इनकाउंटर क्या क्या होता है, कॉपर डैम, टाइप्स ऑफ कॉपर डैम, कंपोनेंट ऑफ कॉपर डैम, एडवांटेज ऑफ कॉपर डैम, अंडर वाटर आपका लेइंग ऑफ कंक्रीट मेथड क्या है, प्रीमाई मेथड, सेकेंड इज पम्प मेथड, थर्ड इज टोंगल मेथड और फोर्थ वन इज बैग मेथड, देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, डैम या एनी अदर स्ट्रक्चर वेयर द फाउंडेशन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू लाई अंडर वाटर, वी हैव टू ऑप्ट फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। हम लोग कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या होते हैं, ब्रिजेज, डैम या अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जहाँ पे फाउंडेशन पार्ट स्ट्रक्चर का जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है उस केस में हम लोग ऑप्ट करते हैं। सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इज इन वाटर, विच इज आपका मेनी डिफिकल्टीज स्पेशली इन द प्लेसेज वेयर देयर आर डेप्थ इज कंसिडरेबल, जहाँ पे आपका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपका डिफिकल्ट हो जाता है, जहाँ पे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो, लेकिन हमारे पास टेक्निक है, हमारे पास मेथड है, उसके थ्रू हम लोग वो ऐड कर सकते हैं। ड्यूरिंग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज to create dry and water-free environment for working in such a manner that the structural stability of the structure is not compromised। हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो होता है कि हम लोग सबसे पहले आपका वाटर फ्री जोन बनाए, उस एरिया को ड्राई कर दे, सुखा दे, ताकि वर्किंग करने में किसी भी तरह का स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी के लिए हमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। उसके बाद है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन टेक्निक क्या क्या है। पहला टेक्निक आपका कैसिनोस का यूज करेंगे, सेकेंड वन इज कॉपर डैम का यूज करके अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब है मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, तो देयर आर फोर टाइप्स। फर्स्ट वन इज टिमाई मेथड, सेकेंड इज पम्प मेथड, थर्ड वन इज टॉगल बैगेज मेथड और फोर्थ वन इज बैकवर्ड। ये चारों मेथड है जिसको यूज करके हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कर सकते हैं। व्हाट इज ए कैसिनो इन सिविल इंजीनियरिंग। कैसिनो कंस्ट्रक्शन एक फाउंडेशन यूज है जो डीप वाटर या फिर आपका सॉफ्ट सॉइल के लिए यूज किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ लार्ज वाटर टाइट सिलेंडर। इसके अंदर एक लार्ज वाटर टाइट सिलेंडर होता है जिसको संक किया जाता है ग्राउंड में, एंड उसके अंदर हम लोग कंक्रीट फिल करते हैं। तो बेस जो है उसका स्टेबल फाउंडेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एंड ब्रिज, डॉक और लार्ज स्ट्रक्चर के केस में हम लोग कैसिनो का यूज करते हैं। व्हाट डज ए कैसिनो लुक लाइक। कैसिनो क्या है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है जो हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन या फाउंडेशन के लिए यूज करते हैं। इट इज यूजुअली रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है, सर्कुलर भी होता है, एंड ये इसका जो डायमीटर होता है वो आपका 10 मीटर के आसपास होता है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन टेक्निक केसन्स में केस में हम लोग वाटर टाइट रिटेनिंग स्ट्रक्चर है ये केसन्स, ये परमानेंट नेचर होता है। सेकेंड उसके बाद आपका यूज टू वर्क ऑन फाउंडेशन ऑफ ब्रिज फायर, हम लोग इसका यूज जो है वो ब्रिज फायर बनाने में, कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका वाटर डैम या फिर अदर रिपेयर शिप्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। थर्ड है कंस्ट्रक्टेड इन सच मैनर सो दैट द वाटर कैन बी पम्प आउट। इस तरीके से हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस केस में यूज किया जा सकता है ताकि जो पानी है अंदर का उसको पम्प आउट करके बाहर कर दिया जाए, उस एरिया को ड्राई कर दिया जाए और तब हम लोग कंक्रीट लेट करें, पोर्ट करें। कीप्स वर्किंग इन्वायरमेंट ड्राई, उस वही वहाँ का जो इन्वायरमेंट है जो अंदर का जहाँ पे कंक्रीट पोर होगा वो सुखा लिया जाता है। ये दिस इज द फोटोग्राफ और वर्किंग इनसाइड द कैसन्स। कैसन के केसेस में आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे इस पोर्शन में हम लोग कंक्रीट लेट करते हैं, और ये है आपका सर्कुलर पोर्शन। ये कैसनों को अंडर वाटर डाल दिया जाता है, और इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग मेथड का यूज करके ये कैसन्स के अंदर कंक्रीट जो है आपको पोर्ट किया जाता है। ये है फोटोग्राफ, आप जैसे देख सकते हैं कि कंक्रीट पोर्ट कैसे होता है कैसन्स के अंदर में। अभी है टाइप्स ऑफ कैसन। कैसन में ओपन कैसन है पहला, जो क्या होता है सिमिलर एक बॉक्स के लिए होता है, लेकिन इस केस में जो ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि बॉटम का जो आपका इसका ओपन होता है, बॉटम जो प्लेट है ये पूरे तरीके से ओपन रहता है। सो दिस इज सिमिलर टू बॉक्स बट डो नॉट हैव बॉटम फेस, बॉटम फेसेस इसका नहीं होता है। यूजिंग सॉफ्ट क्ले नॉट हैविंग लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन बीनीथ, हम लोग सॉफ्ट क्ले के लिए अंडर वाटर के लिए यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपका ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। इट में फिल विथ वाटर ड्यूरिंग सिंकिंग,
ये आप देख सकते हैं, दिस वन इज कॉल्ड ग्रेव, एंड दिस इज द showing the groundwater level, and this is circumferential gap, and this is shore। तो ये है आपका ओपियन कैसल में। बॉक्स कैसल में अगर आप देखेंगे तो बॉक्स प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट बॉक्स है। इट इज सेट डाउन ऑन द प्रीपेड बेस, प्रीपेड बेस के ऊपर इसको हम लोग सेट करते हैं। वंस इन प्लेस इट इज फिल्ड विथ कंक्रीट टू बिकम पार्ट ऑफ द परमानेंट वर्क। अगर आप एक बार इसमें कंक्रीट फिल्ड कर देंगे तो इसका जो पार्ट है वो परमानेंट वर्क के लिए फिक्स हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कंट्रोल पोस्ट, दिस वन इज कॉल्ड कंट्रोल पोस्ट, दिस इज आपका ब्लास्ट वाटर, एंड दिस इज pontoon, दिस वन इज कॉल्ड नंबर वन इज मेन होल, ये मेन होल है। ये आपका सेकेंड है पेनोमेट्रिक केशंस जो यहाँ पे देख पा रहे हैं। थर्ड है ग्राउंड वाटर लेवल, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे ये ग्राउंड वाटर लेवल है। फोर्थ वन इज आपका एक्सट्रैक्टिंग फैसिलिटीज, दिस वन इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिंग फैसिलिटी। फिफ्थ वन इज आपका वाटर रन, जो यहाँ से वाटर रन है। उसके बाद सिक्स इज आपका वर्किंग चैम्बर, दिस इज वर्किंग चैम्बर। सेवन इज सिंकिंग बकेट, सेवन इज सिंकिंग बकेट। एट वन इज आपका एस्कावेटर, दिस वन इज कॉल्ड एस्कावेटर, एस्कावेटर है यहाँ। तो पेनोमेट्रिक केशन के केस में हम लोग लार्ज इन्वर्ट बॉक्स होता है जिसमें हम लोग पैर बनाते हैं। उसके बाद है कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू कीप द वाटर एंड मड आउट, देन यूज्ड टू वर्क ऑन रिवर बेड और क्विक सैंड। उसके बाद है आपका सक्शन केशन, सक्शन केशन के केस में ये आपका सबसे नीचे देखेंगे बॉटम में फोटोग्राफ में तो मेरीन सैंड होता है। ये जो है आपका स्किन फ्रिक्शन है, दिस वन इज कॉल्ड स्किन फ्रिक्शन। ये दिस इज कॉल्ड एंड बियरिंग और नॉन कंप्रेसिबल प्लग, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनवायरमेंट लोड, दिस इज एक्स्ट्रा ड्रॉ डाउन टू असिस्ट द penetration, and this is a small volume tap water, this is called natural draw down। in this case suction cations more suitable है for all of shore construction, shore construction के लिए बहुत ही अच्छा है, suitable होता है। Upturned bucket embedded in the marine sediment, and then embedment achieved by using pushing or by creating the negative pressure। एडवांटेज ऑफ केशंस, केशंस पहला एडवांटेज है जो इसकी पहली विशेषता है वो है आपका इकोनॉमिक होता है। सेकेंड होता है स्लाइटली लेस नॉइज एंड रिड्यूस वाइब्रेशन, आपका नॉइज इस केस में कम होता है, वाइब्रेशन भी रिड्यूस करते हैं। इजीली एडेप्टेबल है टू वेरिंग साइट कंडीशन, साइट जैसे जैसा कंडीशन होगा उसके लिए हम लोग इजीली एडेप्ट कर सकते हैं। इसको हाई एक्सियल एंड लेटरल लोड कैपेसिटी, इसका मतलब उच्च एक्सियल और लेटरल लोड कैपेसिटी होता है। मिनिमम हैंडलिंग इक्विपमेंट है जो कंक्रीट रेनफोर्समेंट कैच के लिए प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। प्लेसमेंट इज समटाइम्स पॉसिबल इन टाइप ऑफ सॉइल दैट ए ड्रेवन पाइल कुड नॉट बी पेनिट्रेट। अब है आपका डेंजरस एनकाउंटर, तो केशन डिजीज इज सो नेम्ड सिंस इट appeared in construction worker when they left the compressed atmosphere of the caisson and rapidly re-entered normal decompressed atmospheric condition। Second dangerous encounter वो है कि construction of the Brooklyn Bridge, which was built with the help of caisson, resulted in numerous workers being either killed or permanently injured by the caisson disease during its construction, including the designer's sons and चीफ इंजीनियर ऑफ द प्रोजेक्ट। कॉफर डैम एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है बिल्ट विदिन इन पेरिस अक्रॉस ए बॉडी वाटर, हेड्स ऑफ बॉडी वाटर और allows टू इनकाउंटर स्पेस टू पंप आउट क्रिएटिंग ए ड्राई वर्क इन्वायरमेंट। इसमें अलाउ करते हैं आपका पंप आउट करने के लिए और उस इन्वायरमेंट को ड्राई कर दिया जाता है। इनक्लोज कॉफर डैम कॉमनली यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर ऑफ वाइल्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्रिज, फायर, अदर सपोर्ट स्ट्रक्चर के लिए जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में आता है। ए कॉफर डैम इन्वॉल्व्स द इंट्रैक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर जैसे कि सॉइल एंड वाटर। द लोड इम्पोज इंक्लूड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द वाटर एज वेल एज द डायनामिक फोर्सेज ड्यू टू द करंट एंड द वेव्स। यूज फॉर सैलो कंस्ट्रक्शन हैविंग डेप्थ लेस देन 10 मीटर। सैलो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे डेप्थ आपका 10 मीटर से कम है, वहाँ पर हम लोग कॉफर डैम का यूज कर सकते हैं। तो दिस फोटोग्राफ शोइंग वर्किंग इनसाइड ए कॉफर डैम, ये देख पा रहे हैं आप, ये कॉफर डैम है, इसके अंदर जो वर्कर है वो काम कर पा रहे हैं यहाँ पे। दिस वन इज ऑल्सो कॉफर डैम, दिस इज ऑल्सो ए कॉफर डैम। कॉफर डैम कंपोनेंट क्या क्या है? फर्स्ट वन इज सीट फैलिंग, ब्रास फैलिंग और कंक्रीट सील। तो दिस फिगर शोइंग द स्ट्रक्चरल ब्रासिंग फ्रेम, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल ब्रासिंग फ्रेम, दिस इज स्ट्रक्चरल ब्रासिंग फ्रेम।
This is called vertical. This portion is called sheet pile, and this is showing the concrete seal coats. This is bearing piles. All the vertical member here showing is bearing piles. So in case of sheet piling is a manufactured construction product. एक मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट है विद मैकेनिकल कनेक्शन जो इंटरलॉक होता है दोनों एंड में. सेक्शन दीज मैकेनिकल कनेक्शन इंटरलॉक विथ वन अनदर टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस वॉल ऑफ सिटी. ये आप जैसे यहाँ देख सकते हैं. दिस वन इज कॉल्ड ब्रासिंग फ्रेम. दिस इज शीट पाइल. एंड सेकेंड इज ब्रश प्लेट. थर्ड वन इज कंक्रीट सील. So copper dam construction sequence we have to follow: pre-digging to remove soil or soft sediment and level the area of the copper dam. Second is drive temporarily support piles. Third one is temporarily erect bracing frame on the support pile. Fourth one is set steel sheet piles. Fifth is drive sheet piles to grade. Sixth is block between bracing frame and sheet and provide ties for sheet piles at the top of the as necessary. Excavate inside the grade or slightly below grade while leaving the copper dam full of water. Drive bearing. Ninth one is place rock fill and leaving and support courses. 10th one is place trim concrete seal. So advantage of copper dam is allow excavation and construction of structure in otherwise poor environment. इसका यूज हम लोग जो एडवांटेज है कॉपर डैम का पुअर एनवायरनमेंट के केसेस में भी हम लोग एक्सकवेशन अलाउ कर सकते हैं और कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन का काम स्ट्रक्चर का हो सकता है. प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क. आपका सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वर्किंग के लिए. कॉन्ट्रैक्टर टिपिकली हैव ए डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस केस में सबसे बड़ी जो आपका एडवांटेज है वो है कि इस केस में डिजाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर का होता है. एंड फोर्थ वन इज स्टील शीट पाइल्स आर इजली इंस्टॉल एंड रिमूव. स्टील जो शीट फाइल्स है उसको हम आसानी तरीके से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, उसको आसानी तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं. मटेरियल कैन टिपिकली बी रीयूज ऑन अदर प्रोजेक्ट. उसको हम लोग एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में इस मटेरियल का यूज कर सकते हैं, रीयूज हो सकता है. नाउ अंडर वाटर कंक्रीटिंग आपको प्लेसमेंट मेथड. इट इज ए प्रोसेस इन विच द प्रीपेड कंक्रीट इज पोर्ड बिलो द वाटर सरफेस बाय यूजिंग सुटेबल मेथड. अंडर वाटर कंक्रीटिंग में हम लोग प्लेसमेंट का मेथड जानेंगे कि किस तरीके से प्लेसमेंट किया जाता है कंक्रीट का. तो देयर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज आपका ट्री-बाय मेथड, सेकेंड इज बम मेथड, थर्ड इज टोंगल बैगेज और फोर्थ इज आपका ब्लैक वर्क. इन केस ऑफ ट्री-बाय मेथड, ये ट्री-बाय इज ए वाटर टाइट पाइप. एक वाटर टाइट पाइप होता है, हम आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाएंगे. जनरली ये 250 mm डाया का होता है. फनल से पॉपर उसके ऊपर में फिक्स रहता है एंड लूज प्लग बॉटम में रहता है. जब कंक्रीट पोर्ड होता है तो उसको नीचे का जो बॉटम का प्लग है वो बॉटम से जब ओपन होता है तो नीचे कंक्रीट पोर्ड हो जाता है. इट इज सपोर्टेड ऑन वर्किंग प्लेटफॉर्म एबव वाटर लेवल. एक आपका वाटर लेवल के ऊपर में सपोर्टेड प्लेट होते हैं जिसके ऊपर में कंक्रीट को जब पोर्ड करते हैं तो वो आपका कंस्ट्रक्शन में यूज हो जाता है. जैसे लेइंग ऑफ कंक्रीट बाय यूजिंग ट्री-बाय. तो ट्री-बाय के केस में हम देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे स्टील पाइप है, ये वाटर है, ये आपका कंक्रीट जो पोर्ड होता है. सो बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड मेथड ऑफ अंडर वाटर कंक्रीट इज ट्री-बाय मेथड. And this photograph showing method of underwater concreting inside view of the ट्री-बाय मेथड. ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये 250 mm डाया का ये पाइप होता है. इसी के थ्रू कंक्रीट यहाँ पे क्या होता है नीचे में आपका कंक्रीट पोर्ड हो रहा है. सो स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट टू बी यूज इन ट्री-बाय मेथड. सो कोर्स एग्रीगेट ग्रेवल ऑफ 20 mm मैक्सिमम साइज एंड यूज 50 to 55% ऑफ द टोटल एग्रीगेट बाय वेट. सैंड अगर यूज करेंगे तो 45 to 50% ऑफ द टोटल एग्रीगेट बाय वेट. इसमें जो सीमेंट यूज होता है वो टाइप 2 ASTM मॉडरेट हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है जिसका डेंसिटी आपका 600 Mbps होता है. Mbps पर आपका पॉन्ड क्यूबिक यार्ड. एंड द वाटर सीमेंट रेशियो इज मिनिमम 0.2 एंड मैक्सिमम 0.45. वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर प्रीफरेबली इट इज ऑल्सो प्लास्टिसाइजर. डू नॉट यूज सुपर प्लास्टिसाइजर. इस केस में सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज नहीं करना चाहिए. एयर इंटरमीडिएट एडमिक्सचर टोटल टू गिव 6% ऑफ टोटल एयर. रिटार्डिंग एडमिक्सचर टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम to 4 to 24 hours as required. Slump आपका 6.5 plus minus of 1 and this maximum will develop compressive strength in the range of 5600 to 7000 psi at 2080. psi stand for pounds per sequence. And what is steam type 2 cement? So this cement
poses moderate resistance to sulfated because of certain limitation on composition, sometimes called moderate heat cement, because it is intermediate between type 1 and type 4 low heat cement. पम्प मेथड, ये फोटोग्राफ आप जैसा देख पा रहे हैं, पम्प मेथड ऑफ लेइंग ऑफ कंक्रीट. So pump method concrete directly into its final position, involving both horizontal and vertical delivery of concrete. Second, pumping concrete has the advantage of operational efficiency with potential saving of time and labor. Pump method के केस में हम लोग टाइम का भी और लेबर का भी कॉस्टिंग बचा सकते हैं, इसलिए एफिशिएंट है. पोटेंशियल सेविंग आपको देगा टाइम और लेबर का. For massive underwater concrete construction of navigation structure, the pump method should be prohibited. नेविगेशन संरचना के बड़े पैमानों पर पानी के नीचे कंक्रीट निर्माण के लिए आपको पंप विधि का प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. अब है आपका टॉगल बैग्स. टॉगल बैग्स आर आइडियल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ कंक्रीट प्लेसमेंट. इस मेथड में हम लोग जो छोटे अमाउंट का कंक्रीट प्लेसमेंट है, रिपेयर वर्क के लिए जनरली यूज किया जाता है, वहाँ पे टॉगल बैग्स का यूज करते हैं. द बैग इज फिल्ड इन ड्राई विथ वेट कंक्रीट. वेट कंक्रीट जो है इसके अंदर बैग के अंदर फिल किया जाता है. यूज मेनली जो है वो रिपेयर वर्क के लिए किया जाता है. द कंक्रीट इज सीक्वेंस आउट बाय ए ड्राइवर. बैग वर्क ये भी आपका मेंटेनेंस वर्क के लिए यूज किया जाता है. बैग आर मेड ऑफ अ वेट मटेरियल एंड डाइवर हैंडल बैग्स आर यूजुअली ऑफ 10 to 20 लीटर कैपेसिटी होता है, बट 1 cubic बैग कैन बी प्लेस यूजिंग ए क्रेन. यूज ओनली इन स्पेशल केस, जैसे रिपेयर वर्क. ये दोनों मेथड हम लोग स्पेशल केस में ओनली रिपेयर के लिए यूज करते हैं, टॉगल बैग्स और बैग वर्क मेथड. कंक्लूजन, कॉपर डैम टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग यूज करते हैं प्लेन एरिया ऑफ फाउंडेशन, जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया होता है फाउंडेशन के लिए, लेकिन डेप्थ ऑफ जो वाटर है वो कम होना चाहिए इन फॉर सॉफ्ट सॉइल, बट वेयर सॉइल allow easy driving of the seat wells. But in case of caisson, a permanent structure होता है and become economical in case where the plan of foundation is small. जहाँ फाउंडेशन का प्लान छोटा है लेकिन अंडर वाटर डेप्थ अगर बड़ा है तो you can use caissons. And for loose soil, suction caissons anchor are gaining considerable acceptance in offshore industry. At present, the trimmer placement method is the standard way of placing high quality concrete underwater. आज के दिनों में हम लोग टीम में प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड वे है जहाँ पे हम लोग हाई क्वालिटी ऑफ कंक्रीट गेन कर सकते हैं. द अदर प्लेसमेंट मेथड आर नॉट एबल टू रिएबल प्लेल. उसके बाद हाई क्वालिटी अंडर वाटर कंक्रीट. हाई क्वालिटी अंडर वाटर कंक्रीट के लिए अदर प्लेसमेंट मेथड जो है वो एबल नहीं है, रिएबल नहीं है. तो इस केस में हम लोग मेजर स्ट्रक्चर में हम लोग आपका टीम में मेथड का यूज करेंगे. एंड they find application in special cases. For massive underwater construction, concrete construction of navigation structure, the pump method should be prohibited. नेविगेशन संरचना के बड़े पैमानों पे पानी के नीचे कंक्रीट निर्माण के लिए पंप विधि को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. थैंक यू. अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिलेगा. Thank you.